अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फन कार्स के साथ मैं हूं फैजान सलीम। और आज आपके लिए जो कार मैं लेके आया हूं वो है होंडा की फिट। और इसकी डिटेल्स जानने से पहले अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इसकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं और डिटेल्स में सबसे पहले इसकी लाइट्स की तरफ बढ़ते हैं। हम लाइट्स की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये साइड पे आप देख लें, यहाँ पे ये डे रनिंग लाइट्स ऐड हैं, हेलोजन में इसकी लाइट ऐड है और हेलोजन में ही इसके इंडिकेटर ऐड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्रोम का टच दिया गया है बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे आपके पास होंडा का लोगो आ जाता है। ऊपर ग्लास फिटिंग है, इसके नीचे ग्रिल आ जाती है। आप देख सकते हैं कार्बन फाइबर की लग रही है लेकिन ये कार्बन फाइबर की है नहीं। उसके बाद साथ ही हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए भी एक प्यारी सी ग्रिल ऐड कर दी गई है बम्पर के अंदर। बम्पर के अंदर इसके आपके पास फॉग लैंप्स आ जाते हैं। फॉग लैंप्स के साथ साथ ही आगे हम चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टायर की बात करते हैं। टायर आपके पास आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत अजीब सी चीज लगती है कि यहाँ पे टोयोटा का है। और टोयोटा का सोचते साथ ही आप सोचेंगे जी कि होंडा और टोयोटा ने आपस में क्रॉस पार्टनरशिप तो नहीं कर ली। नहीं नहीं, ये वैसे ही यहाँ पे टोयोटा का रिम यूज किया गया है। टायर की प्रोफाइल की बात कर ली जाए तो टायर की प्रोफाइल हमारे पास आ जाती है जी 185/60 की प्रोफाइल है और 15 का साइज का टायर यूज किया गया। और टायर जो है इसमें योकोहामा का यूज किया गया। और फिट जो है ये हाइब्रिड कैटेगरी की कार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइब्रिड की बैजिंग आ गई। उसके बाद इसके मैं मिरर्स की बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिट्रैक्टेबल मिरर्स आते हैं जिसके अंदर इंडिकेटर आ जाता है। यहाँ पे स्मार्ट एंट्री के लिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ये डोर ऑप्शन है। उसके साथ ही आप आगे चलें तो देखें इसकी प्यारी सी एरोडायनेमिक शेप आती है, बहुत ही प्यारी सी शेप इसकी यहाँ पे आपको मिलती है। व्यूअर्स आपको बताऊं तो इसकी 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है। बैक साइड पे आ जाए, यहाँ पे एलईडी में इसकी लाइट्स दी गई हैं, हेलोजन में इंडिकेटर यहाँ पे ऐड किया गया है। और एंड टू एंड यहाँ पे आपके पास बहुत प्यारी सी क्रोम में टच दिया गया है। फिट आपके पास यहाँ पे लोगो आ जाता है और यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग आ जाती है। हाइब्रिड बैजिंग के बाद स्पॉइलर आपके पास यहाँ पे मिलता है। स्पॉइलर के बाद आपके पास यहाँ पे वाइपर मिल जाता है। वाइपर के साथ अगर आप ऊपर दिखा सकें तो यहाँ पे आपके पास एंटीना आ जाता है। और आज अगेन आपको मैं बताऊं, जिन्होंने हमें मौका दिया है रिव्यू करने का वो है फर्स्ट चॉइस मोटर्स। और फर्स्ट चॉइस मोटर्स के साथ ही मैं नीचे आपको बम्पर की डिटेल्स बताऊं तो बम्पर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स ऐड हैं। बहुत ही प्यारा शेप का यहाँ पे बम्पर ऐड किया गया है। बम्पर के साथ ही आगे आ जाए, यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग। और हाइब्रिड की बैजिंग के साथ ही कितनी ही प्यारी आपके पास यहाँ पे शेप आती है जिसमें एयर प्रेशर्स भी आपके पास ऐड किए गए हैं। तो आइए चलते हैं अब इस कार की इंटीरियर की तरफ। और इंटीरियर की तरफ जाते जाते आपको मैं इसकी बूट स्पेस के बारे में डिटेल्स देता जाऊँ। बूट स्पेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी आपके पास खुली डुल्ली बूट स्पेस आ जाती है जनाब। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि यहाँ पे आपके पास लैंप भी दिया गया है जो आपको नाइट टाइम असिस्ट करता है लगेज कैरी करने के लिए। यहाँ आप दिखा सकें, ये आपके पास लैंप आ जाता है। लैंप के साथ आपके पास यहाँ पे 60-40 का स्प्लिट आपके पास आ जाता है। ये सीट फोल्डेबल है, आप इसको इंक्रीज करना चाहें बूट स्पेस को तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। यानी आप अपना कोई हैवी लगेज कहीं लेके जाना चाहते हैं तो उसको आप लेके जा सकते हैं। तो आइए चलें अब इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं और इसके बताते हैं फीचर्स क्या क्या हैं। जी तो दोस्तों, कार के अंदर हम आ गए हैं। कार के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास मिरर्स की ऑप्शन आ जाती है। मोटर विंडो कंट्रोल विंडोज़ आ जाती हैं। यहाँ पे रिट्रैक्टेबल मिरर्स की ऑप्शन है लेफ्ट राइट। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं इकोनॉमी मोड का ऑप्शन आपके पास आ जाता है, साथ ही एंटी क्लिजन, ऑफ रोड मोड और ये सारे आपके पास सैटेलाइट कंट्रोल, ये सारा कुछ आपके पास यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर आपके पास हमारा व्हील रेस्ट कर रहा है कप होल्डर के अंदर और साथ ही एसी वेंट्स। और एसी वेंट से इस टाइम मुझे बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है जी। यानी इसका एसी बहुत अच्छा काम करेगा, गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा सुकून प्रोवाइड करेगा। उसके तरफ बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे मीटर की तरफ। मीटर में आप देख सकते हैं 180 की मैक्सिमम स्पीड है आपके पास। साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर चार्ज, ये सारी ऑप्शन दे रहा है क्योंकि हाइब्रिड है उसके बारे में बता रहा है। आपके पास रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव और लर्निंग मोड और साथ ही पार्किंग का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। सीट बेल्ट मैंने नहीं पहनी हुई इस वक्त क्योंकि मैं ऑब्वियसली पार्किंग मोड में हूँ, तो यहाँ पे वो आपके पास सीट बेल्ट की भी ऑप्शन दे रहा है। और इस वक्त यहाँ पे ये ग्रीन आप जो देख रहे हैं लीफ की तरह, ये यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इस टाइम ये इकोनॉमी मोड में है। यहाँ पे आप आ जाएं तो हैज़र्ड का बटन आपके पास आ जाता है। साथ ही हैज़र्ड बटन कितना ही प्यारा यहाँ पे लुक दी गई है एलसीडी को। और नीचे हम एसी की नॉब्स की तरफ आ जाते हैं तो टच पे कंट्रोल आ जाता है इसका। यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके टेम्परेचर को, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या टेम्परेचर रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एसी के सारे फ्रंट, रेयर और ये सारे आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं।
और नीचे जब आते हैं तो कितनी प्यारी सी यहाँ पे आप नॉब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास दी गई है, जिससे आप अपने यहाँ पे डिफरेंट नॉर्मल रिवर्स ड्राइव के फॉर्म में जा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 ग्लास होल्डर्स आ जाते हैं, कंपार्टमेंट दिया गया है, उसके बाद यूएसबी की ऑप्शन दी गई है, पावर आउटलेट की ऑप्शन दी गई है। पावर आउटलेट के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा आपके पास डैशबोर्ड डिज़ाइन किया गया, जिसमें हल्का सा सिल्वर का टच भी दिया गया। डैशबोर्ड के साथ ही यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि ग्लव बॉक्स आ जाता है। ग्लव बॉक्स के अंदर पहले ही केबल मौजूद है। वहाँ पे फोल्डर की ऑप्शन आपके पास दी गई है। फोल्डर ऑप्शन के साथ ही वहाँ पे आपके पास डोर हैंडल आ जाता है, और यहाँ पे ये आपके पास लॉक की ऑप्शन आ जाती है, जो लग क्रोम में रही है लेकिन है सिल्वर के अंदर आपके पास दी गई है। वहाँ पे भी आपके पास आ जाते हैं SRS एयर बैग्स इसके अंदर ऐड होते हैं, और अप साइड पे आपके पास यहाँ पे ट्रिप रिकॉर्डिंग की इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे आपके पास दिया गया है। लाइट्स यहाँ पे ऐड की गई हैं, ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लेकिन खैर। वैनिटी मिरर्स आ जाते हैं। वैनिटी मिरर्स के साथ इधर भी आपके पास वैनिटी मिरर पैसेंजर साइड पे भी दिया गया। पैसेंजर साइड के साथ ही हम अगर फर्दर डिटेल्स की तरफ चलें तो आप स्टीयरिंग व्हील की बात कर रहे हो। स्टीयरिंग व्हील में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद ही यहाँ पे ऑटो पायलट की ऑप्शन भी इस कार में आपको मिलती है। ऑटो पायलट के साथ कॉल, डिक्लाइन कॉल, रिसीविंग, ये सारी ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। मल्टीमीडिया फुल कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील है। रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग व्हील है। ऐसा एयर बैग आता है इसके अंदर। साथ ही आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पे ये ओल्ड स्टाइल में दी गई है आपके पास हैंड ब्रेक, और हैंड ब्रेक के साथ ही यहाँ पे आपके पास आर्म रेस्ट आ जाता है। आर्म रेस्ट के साथ ही यहाँ पे कंपार्टमेंट भी ऐड है। सीट इस वक्त मेरी आगे है, मैं पीछे करके इजीली यहाँ पे और पीछे भी हो सकता हूँ, यानी वो भी ऑप्शन हमारे पास आ जाती है कि सीट को फर्दर आगे पीछे हम करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैं बैक इजी हो रहा हूँ तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है। तो अब बैक पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी के बारे में बताऊँ तो बैक पैसेंजर पे आपके पास आ जाती है जी सीटिंग कैपेसिटी 5% सीटिंग कैपेसिटी है। इजीली यहाँ पे 5% जा सकते हैं। 5% के लिए आर्मरेस्ट भी दिया गया। अगर 4% जा रहे हैं तो सेंटर से उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जो आर्मरेस्ट बन जाएगा, और 4% इजीली यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे लाइट की ऑप्शन है अपर साइड पे, जो बैक पैसेंजर्स के लिए दी गई है। तो व्यूअर्स, इसकी एलईडी में इस टाइम आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बैक कैमरे का व्यू आ रहा है, जो रिवर्स करने पे आपको मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो सीट्स जो हैं यहाँ पे फैब्रिक में डिज़ाइन की गई हैं सेंटर से, और साइड्स जो हैं वो लेदर की टच दिया गया है उसको। उसके अलावा इस कार के अंदर 6 SRS एयर बैग्स आते हैं। तो मेरे ख्याल से इंटीरियर वाइज आपको कार पसंद आई होगी। तो अब चलते हैं इसके इंजन की डिटेल्स की तरफ, और अब मैं वो आपको बताता हूँ। जैसा कि व्यूअर्स आपको स्टार्ट में बताया कि ये हाइब्रिड कैटेगरी की कार है, और हाइब्रिड कैटेगरी की कार के साथ अब इसके बारे में आपको और डिटेल्स बताऊं कि 1500 सीसी इसका इंजन है। 4 इनलाइन सिलेंडर्स आपके पास आ जाते हैं। 114 हॉर्स पावर ये कार जनरेट करती है विद 143 न्यूटन मीटर टॉर्क, और वॉल्स पर सिलेंडर इसके 4 हैं। फ्यूल सिस्टम इसका EFI इंजेक्शन है सीधा सीधा। वॉल मैकेनिज्म जो है SOSC 16 वॉल्व इसके अंदर आते हैं। मैक्सिमम स्पीड आपको पहले मैं डिटेल बता चुका हूँ कि 180 किलोमीटर पर आवर आती है। और ऑब्वियसली कोई भी कार लेने से पहले लोग ये ज़रूर सोचते हैं कि जी ये माइलेज कितना करती है, कितनी एवरेज देती है। तो इन सिटी ये जो है ये 24 किलोमीटर पर लीटर देती है, और जब आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी ये मार खा जाती है, वहाँ पे ये 22 किलोमीटर पर लीटर देती है। लेकिन बात फिर वही है कि बहुत सी गाड़ियों से ये बेहतर देती है। तो जैसा कि आपने सारी कार को देखा, तो मेरे ख्याल से कि ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी की कार आ जाती है। जी तो व्यूवर्स, आज का जो रिव्यू था वो थी होंडा की फिट, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये होंडा की फिट पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे तो ये होंडा की फिट बहुत ही पसंद आई। क्योंकि है तो छोटी सी कार लेकिन कम पैकेज में ये ZX की बाप है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो रिव्यू हमारा था वो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए मुझे और अली आगा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।